Hello everyone. Dear students, actually I got so many requests from your side that you need the explanation of the ball poem from class 10 CBSE from the book First Flight. So dear students, presenting before you the ball poem. Dear students, the ball poem actually it is written by Mr. John Berryman, a very renowned poet. Looking at the title of the poem, like a poem, the ball poem, it seems कि लाइक बॉल के बारे में कोई क्या लिख सकता है ना. तो लाइक द टाइटल सीम्स टू बी सो इनसिग्निफिकेंट या कुछ बॉल से रिलेटेड होगा. ऑल्दो द पोएम इज रिलेटेड टू द बॉल, बट द फैक्ट इज इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग इनटू इट. Okay, so let's see, like if I'll give you the message right now, it is of no use. I am going to explain you each and every line of the poem, and then I'll make you take you to the like whatever lesson it is delivering. Okay, what all moral it is giving. So we'll start with the very first line, dear students. First of all, I want to tell you like what is the setting right now, what is going on. Okay, I'll use Hindi for this. Dear students, the scene is a small boy, dear students, he is playing with a ball. एक लड़का है जो कि बॉल से खेल रहा है. ओके, और उसकी बॉल मतलब खेलते ही खेलते उसकी बॉल हार्बर के पास, हार्बर जहाँ शिप्स वगैरह बांधी जाती हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना, उस जगह पे जाके उसकी बॉल पानी में चली जाती है फाइनली. ओके, ये अभी सीन है. और जो ये पोएट हैं जॉन बेरीमैन, लाइक ही सपोज टू बी स्टैंडिंग देयर एंड नोटिसिंग एवरीथिंग. वो वहीं खड़े हुए और ये सब होते हुए देख रहे हैं. बच्चे के साथ क्या हुआ वो सब देख रहे हैं. Okay, now I'll start. What is the boy now who has lost his ball? Now dear students, these are the words of the poet when he saw that like oh my god, this boy has lost the ball. Now see, थोड़े टाइम पहले बॉल के संग क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है. Okay, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, merrily over, there it is in the water. Dear students, please see what is happening. In the starting, that boy was playing with the ball and going through the street. वो आराम से उसके संग हंसते खेलते और merrily bouncing, बॉल भी एकदम खुशी से उछल रही है. Dear students, please mind, merrily bouncing किसके लिए यूज़ हो रहा है? बॉल के लिए यूज़ हो रहा है. Okay dear students, इसको आप क्या बोलेंगे? Personification. ये किसी लाइक बॉल थोड़ी ना हंसना खेलना जानती है, isn't it? लेकिन हमने कोई ह्यूमन क्वालिटी अगर बॉल को दे दी तो ये क्या कर दिया? बॉल का हमने एक ऑब्जेक्ट का पर्सोनिफिकेशन कर दिया है, उसको एक पर्सन की क्वालिटीज दे दी हैं. ओके, सो व्हाट हैपेंड कि वो बहुत उछलते कूदते, वो बॉल भी और वो बच्चा भी खेलते खेलते बॉल के साथ जा रहा है. और फाइनली उसको पता ही नहीं चला कब उसके हाथ से वो बॉल स्किप हो गई और बेटा वो जाके सीधे समुद्र में, है ना, बॉल चली गई. और अब वो पानी में भी खूब उछल रही है और वेव्स उसको दूर से दूर ले जाती जा रही हैं. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन. बॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने मास्टर के पास है भी या उससे दूर हो गई. वो तो तब भी हंसती खेलती उछलती हुई स्ट्रीट्स में भी जा रही थी और जब वो पानी में भी चली गई तो भी वो खुश है. उसे क्या पता कि मतलब लाइक किसी ने क्या खो दिया. नाउ द लॉस इज ऑफ द बॉय, नॉट ऑफ द बॉल. अब जो वो बच्चा जिसकी उस बॉल के संग बहुत सारी मेमोरीज थी, हो सकता है वो बहुत टाइम से उसके संग खेल रहा होगा, लाइक दैट बॉय इज पैनिक स्ट्रिकन डियर स्टूडेंट्स. वो एकदम लाइक दुख से भर गया, उसको लाइक सदमा टाइप लग गया है ना. He's in dilemma, like he's in completely shocking state. He is just continuously watching the ball going, है ना, away from him, and he feels so helpless कि मैं तो उसको वापस भी नहीं ले सकता हूँ. Okay dear students, this is what is happening in the scene. वो एकदम खड़ा हुआ है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, बॉल उससे दूर जाती जा रही है और वो वहाँ पे सिर्फ लाइक खड़ा रह गया और वो कुछ भी नहीं कर सकता उसके बारे में. ना वो पानी में जाके बॉल ला सकता है और वो दुख से इतना ज़्यादा भर आता है डियर स्टूडेंट्स, है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बॉल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो डियर स्टूडेंट, हियर कम्स लाइक फर्स्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी कि वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट लाइक व्हाट आर ऑल आवर बिलोंगिंग्स आर, है ना. ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है. अगर हम अपनी पोजीशंस का ख्याल नहीं रखेंगे तो एक दिन ऐसे ही हमसे छूट जाएंगी और हमसे दूर चली जाएंगी. और कई चीज़ें तो जो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, दोज आर वेरी डियरेस्ट टू आवर हार्ट्स डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही एक दिन हमसे दूर हो जाएंगी अगर हमने उनका ध्यान नहीं रखा. ये सिर्फ पहला लेसन है. नाउ वी हैव अ मोर सिग्निफिकेंट लेसन टू बी टॉट. ओके, लिसन नेक्स्ट वन. So I think you are clear with this. One more thing, I'll be telling you what all are the poetic devices used here. First one is what. Dear students, can you see the repetition is there? Repetition is there, no? What. Dear students, repetition is done
जस्ट टू एम्फसाइज ऑन द थिंग रिटन। डियर स्टूडेंट्स कि उसमें क्या लिखा हो, व्हाट, यानी कि रीडर और ढंग से पढ़ेगा। अच्छा, मतलब एक बहुत इम्पैक्टफुल, बहुत प्रेशर डाल दिया उस लाइन के ऊपर, उसको पावरफुल बना दिया, इसलिए हम रिपीटेशन का यूज करते। अब क्या करेगा लड़का, तो अब जो रीडर्स है वो बंद गए ना सुनने के लिए, क्या करेगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। एंड सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें दोनों लाइन्स में, इधर पे भी व्हाट लिखा हुआ और इधर पे भी व्हाट लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन सेम वर्ड इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ बोथ द लाइन्स, है ना, ऑफ अ स्टैंजा, डियर स्टूडेंट्स, इट इज रेफर्ड टू एज एनाफोरा। दिस इज अनदर पोएटिक डिवाइस, इट इज नोन एज एनाफोरा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, हम सेम लाइक दो लाइन्स, दो अलग अलग लाइन्स जिनकी स्टार्टिंग में हम सेम वर्ड यूज कर रहे हैं, ये भी हम रीडर की क्यूरोसिटी अरोज करने के लिए बोलते हैं, है ना। कि जैसे आप देखिए ना, एक जैसी स्टार्टिंग दे दी तो काफी इंप्रेसिव भी लग रहा है और बंदे सुनने के लिए क्यूरियस भी हो रहे हैं कि हाँ अब क्या होगा, है ना। दैट्स द रीजन, सो दिस इज नोन एज एनाफोरा। Okay, now dear students, one more thing. Okay, I have already told you that merrily bouncing, है ना, this is personification of the ball, dear students. Okay, now let me move forward. No use to say, oh, there are other balls. Tell me dear students, आपको भी बचपन से कुछ चीज़ों से बहुत प्रेम होगा, आपके पास आपके शायद मॉम डैड ने गिफ्ट किया होगा कोई चीज़, या बहुत सी चीज़ होती है हमारे पास, isn't it? और कुछ चीज़ों से तो हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। अब अगर वो चीज़, जैसे आपकी कोई बहुत फेवरेट डायरी थी, आपका बहुत अच्छा नया सा फ़ोन जो मॉम डैड ने गिफ्ट किया, वो लाइक एनी हाउ वो टूट गया, चोरी हो गया, वट एवर द केस इज, आपको पता है कितनी मेहनत से मॉम डैड ने आपके लिए खरीदा था, शायद उन्होंने खुद कभी स्मार्टफोन यूज़ नहीं किया पर आपको दिलाया था, तो उसकी वैल्यू आप समझते हो, पर उसके खोने पे आपको कैसा लगेगा। उसके बाद कोई भी कह दे कि लाइक हाँ मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा, अरे इट डजंट मीन, आप पैसा, बेटा हमेशा याद रखिए, पैसा आपको सेम चीज नहीं दिला सकता, उसका रिप्लेसमेंट दिला सकता है। अगर उसने वो बॉल खो दी एंड इफ आई एम ऑफरिंग हिम सम मनी कि लो चलो बेटा दूसरी खरीद लो, कितने की आती है, तो प्रोबेबली आप उसका रिप्लेसमेंट खरीदोगे। सेम बॉल कैन नेवर बी रिट्रीव्ड अगेन। क्या वो बॉल दोबारा मिलेगी? क्या जो आपकी चीज खो गई, चली गई, फट गई, चोरी हो गई, वो क्या कभी आपको वही चीज वापस मिलने वाली है? नेवर। सो बेटर टू टेक केयर ऑफ इट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सो ही सेज नो यूज टू से oh there are other balls, और भी balls मिल जाएंगी तुम्हें। And ultimate shaking grief fixes the boy. Dear students, obviously I told you the situation of the boy. He is very panic stricken. Now dear students, like he is standing, his whole body is trembling, है ना, और वो एकदम straight rigid सा खड़ा हुआ है, वो समझ ही नहीं पा रहा है उसके संग हो क्या गया, उसकी बॉल उसकी आंखों से दूर जाती जा रही है और वो he is very helpless. Dear students, तो यहाँ एक और हमारी पोएटिक डिवाइस यूज हुई जिसका नाम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट डियर स्टूडेंट्स, इधर पे शेकिंग ग्रीफ। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच any adjective of a noun like which is normally used with a noun is not used with that noun but with some other noun, है ना। जैसे कि ये शेकिंग ऑब्वियस सी बात है किसी इंसान के लिए बोला जाए इट्स ओके, पर शेकिंग लगा किसके साथ है? ग्रीफ के साथ। दिख रहा है आप लोगों को? शेकिंग लगा है ग्रीफ के साथ। ग्रीफ भी नाउन है, लेकिन नॉर्मली ये शेकिंग किसी इंसान के संग लगता, बॉय के संग लग जाता है, इट वुड हैव बीन ओके, बट नाउ इट इज यूज्ड विद ग्रीफ, तो ये क्या कहलाया? ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, so this line says that this boy is like completely he's just overcome with fear, and with so much of gloom, sadness, he's just missing his ball terribly. Dear students, now as he stands rigid, trembling and staring down, वो एकदम खड़ा हुआ है एकदम स्ट्रेट। डियर स्टूडेंट्स, वो कांप रहा है बुरी तरीके से क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा है अपनी बॉल के लिए। डियर स्टूडेंट, और बॉल उसकी आंखों के सामने दूर जाती जा रही है, तो बस वो क्या दिख रहा है? पानी को ही दिख रहा है ना, नीचे की तरफ डायरेक्ट घूरता जा रहा है बॉल को अपनी, जाता हुआ। बिल्कुल आप सीन अपने अगल बगल वो इमेजिन कीजिए डियर स्टूडेंट्स। All his young days into the harbor where his ball went. Now dear student, here comes the another lesson, another moral. वो सिर्फ बॉल को जाता हुआ नहीं देख रहा है, वो अपने बचपन की सारी यादें, बल्कि अपना बचपना, अपनी मासूमियत कहाँ जाते हुए देख रहा है? उस समुद्र में जाती जा रही है दूर। डियर स्टूडेंट्स, यही एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हम मैच्योर होते चले जाते हैं, बहुत चीज़ों को लेट गो करना सीख लेते हैं, और ये जो हमारा सबसे प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड है, हमारा इनोसेंस, वो भी हमसे ऐसे ही दूर छिनता चला जाता है, हमसे बहुत दूर होता चला जाता है, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे प्रिजर्व करके रखें। और ये लॉसेस जो हमारी लाइफ में लॉसेस होते हैं ना, यही हमको सब कुछ सिखाते हैं। Isn't it dear student? So even losses are very important. So all his young days into the harbor, उसका बचपना सब कुछ पानी में जाता जा रहा है उस बॉल के साथ, उसकी मेमोरीज के साथ।
जहां उसकी बॉल गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। इंट्रूड मीन्स ऐसी जगह जाना जहाँ आपका कोई वेलकम ही नहीं है, जबरदस्ती जाना। इजंट इट स्टूडेंट? सो द पोएट इज सेइंग कि मैं उसे इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ अभी। क्यों नहीं करने वाला हूँ डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि उसका कोई भी स्टेटमेंट अभी बच्चे को कंसोल नहीं कर पाएगा। आप ज्यादा दूसरी बॉल दिलाने की बात करोगे या कुछ और सब करने की बात करोगे, इससे बेटर है कि वो खुद इस चीज को समझे कि फैक्ट्स, लॉसेस आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना, लॉसेस भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो इट्स बेटर है कि वो खुद समझे इस बात को, तो उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत, जाके समझाने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू द पोएट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, a dime another ball is worthless. Dear students, dime is a like 10 cents from US. Okay, so ये सर मतलब बता रहे हैं कि कुछ पैसों में, इन हिंदी फाइल स्पीक, सो लाइक कि बॉल कितने की आती है, कुछ पैसों की, पर ये बात वर्थलेस है। आपको मैं बोल चुकी हूँ, मनी इज एक्सटर्नल, मनी का कोई मतलब नहीं है, मनी आपको रिप्लेसमेंट देगी, नॉट द सेम बॉल। ओके, सो ही सेड a dime another ball is worthless, ये बोलने का कोई मतलब नहीं है। Now he senses his first responsibility. This is the day where he is sensing his first responsibility. आज उसको पहली बार अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ कि अगर मैं ऐसी केयरलेसनेस करूंगा तो कल को मेरी कोई भी डियरेस्ट चीज मुझसे छिन जाएगी। ठीक है, उसको पहला एहसास ये हुआ, और आज ही वो लेसन ले रहा है किसके ऊपर? अबाउट द लॉसेस, नॉलेज ऑफ लॉसेस, दैट विल कवर लेटर। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, फाइन, मूविंग ऑन। In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always. Little boy, dear students, we all know this is the world of possessions. हम सब possessions के पीछे ही भाग रहे हैं, है ना? तो poet wants to deliver a message कि ये इस materialistic world में, this world is full of possessions. आपसे यूं ही आपकी balls, मतलब आपकी dearest चीज़ें आपसे छीन ली जाएंगी एक एक करके। बचपन में तो कुछ भी नहीं होता, पेरेंट्स लाके देते ही रहते हैं। जब आप बड़े होना शुरू करते हो डियर स्टूडेंट्स, तब आपके पास से चीज़ें जाना शुरू होते हैं। कुछ आपकी केयरलेसनेस से और कुछ सोसाइटी की हार्शनेस से आपसे छीन ली जाती हैं चीज़ें, है ना। और मैंने आपको बताया उसमें सबसे प्रेशियस क्या चला जाता है हमारे पास से? हमारा इनोसेंस। ठीक है, सो ही सेड कि ऐसी कई बार ये बॉल्स जो आपकी है वो आपसे ले ली जाएंगी, है ना। सो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल ऑलवेज बी लॉस्ट, हमेशा खो जाएंगी। लिटिल बॉय, मतलब ये सीख जाओ, ये कभी खत्म नहीं हो सकता ये गेन और लॉस की साइकिल, इट विल कीप ऑन हैपनिंग। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और किसी को भी अपनी खोई हुई चीज वापस नहीं मिलती, किसी को भी अपनी खोई हुई चीज वापस नहीं मिलती। मनी इज एक्सटर्नल, मनी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इधर एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुई है व्हिच आई वांट टू टेल यू, लाइक सी balls, can you see like b is repeated, है ना। So dear student, if the consonant sound is repeated, this is known as alliteration. Okay, so here alliteration is used wherever you listen the same sound. Ball will always be lost, है ना। So you are listening ba, so this is known as alliteration. I think this much is clear. Now I'm going to start with last quadrant. Okay, so now we are on the last 4 lines of the poem. Okay, so he is learning well behind his desperate eyes. Dear students, अब फाइनली वो अपनी desperate means like hopeless, अब उसको कोई उम्मीद ही नहीं बची। आज वो अपनी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख रहा है, सीख ले रहा है। What is it? The epistemology of loss, how to stand up. Dear students, epistemology means, episteme means knowledge of something. So epistemology of loss means like the nature of loss. Now today he is actually learning the lesson of loss, how to deal with losses, never to give up. Okay, क्योंकि losses मैंने क्या बताया आपको, they are part of our lives. Okay, so dear students, how to stand up means आपकी ज़िंदगी में ये नुकसान फ़ायदा होता ही रहेगा, पर हमें क्या सीखना है? हर नुकसान के बाद हमको फिर खड़े होना है और ज़िंदगी का सामना करना है और आगे बढ़ते रहना है ना। क्योंकि लाइफ नेवर हॉल्ट्स और स्टॉप्स, लाइफ रुक नहीं जाती है किसी भी नुकसान से, है ना। इट इज़ द वे, लाइक इट कीप्स ऑन गोइंग, और हम भी उसी चीज़ का पार्ट है, हमको भी चलते रहना है, रुकना नहीं किसी एक चीज़ के खो जाने से। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द पोएम। Knowing what every man must know one day, मुझे पता है ये 2 लाइन्स बहुत कंफ्यूज करती हैं बच्चों को, इसलिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे बोल के दिखा रही हूँ। Knowing what every man must know one day,
मस्ट वन डे नो। ये वह सीख है, ये वह शिक्षा है जो हर इंसान को एक ना एक दिन सीखनी है, क्योंकि ये लॉसेज आर लाइक अवॉइडेबल, ये तो आने ही आने हैं, है ना। तो एक ना एक दिन हर इंसान ये सीखेगा कि कैसे लॉस को हैंडल करना है। ओके, एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और कई लोग पहले भी लॉसेस का सामना कर चुके हैं, आने वाली जिंदगी में भी लॉसेस का और फायदों का सामना वो करेंगे। बट द फैक्ट रिमेन्स द सेम, लाइफ नेवर स्टॉप्स, है ना। whenever you face any failure, whenever you face any loss, like life is not to be like हम किसी चीज को क्विट नहीं करना चाहिए हमको, या एकदम डिप्रेस्ड होके हताश होके नहीं बैठ जाना है हमको, बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स फॉर सच थिंग, है ना। चलती का नाम जिंदगी, दोबारा उठो, सिचुएशंस को फेस करो और आगे बढ़ो। बी अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। दिस इज द बेस्टेस्ट लेसन ऑफ द पोएम, दैट लाइफ नेवर स्टॉप्स। हमको हमारी हर मुसीबत को सामना करना है और आगे बढ़ना है। तो ये 2 लाइन्स मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, बल्कि चारों ही समझा देती हूँ फिर से। क्या बोल रहा है, आज वह एक्चुअल में लेसन ले रहा है अपनी मतलब लाइक अपनी होपलेस आइज, क्योंकि उसकी होप तो चली गई उसकी पानी में। तो आज वो क्या सीख रहा है कि ही इज लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस। ये कैसा एक साइकिल है, कभी फायदा कभी नुकसान, ये होता रहेगा लाइफ टाइम जब तक हम जी रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। सो कि हमें कैसे कोप अप करना है, कैसे खड़े होना है दुखों के सामने, कैसे अपनी इन चीज़ों पे ओवरकम करना है। ओके, हमें मतलब उसको सामना करना सीखना है, हाउ टू स्टैंड अप अगेन, नोइंग व्हाट एवरी मैन वन डे मस्ट नो। डियर स्टूडेंट्स, मतलब हर किसी को ये सीख एक ना एक दिन तो जीवन में सीखनी ही है। और कई लोग डियर स्टूडेंट्स जो ये सीख पहले भी सीख चुके हैं, आने वाले टाइम में भी लाइक दे आर वेरी हैबिचुअल ऑफ इट, वो समझ चुके हैं कि ये लॉस और गेन सिर्फ एक साइकिल है, आज नुकसान कल फायदा। तो ये ऐसी लाइफ चलती जाएगी, बट हमको कभी भी गिव अप नहीं करना है, डिप्रेस नहीं होना है, हताश नहीं होना है, और बस पूरे लाइक स्ट्रेंथ के संग हर चीज़ को फेस करना है और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना है। सो आई थिंक दिस इज ऑल, जस्ट 2 more things I want to talk about. Another poetic device used here is symbolism, dear students. So which symbol is used here? A ball. A ball is used as a symbol for making you get connected with a situation whenever like this ball is going to be lost. So this ball is considered to be any of your possessions, dear students, to which you are emotionally attached. The ball is a symbol used for any of your possessions, and not even like the things which you can touch. I told you that the possession could be your own innocence. Okay, so this was the thing I would like to mention. So again, a repetition I'll do for the poetic devices. We used repetition when the words were repeated. We used alliteration when the sound was repeated. We used repetition like what like that, and words were repeated to give more emphasis. We used anaphora when the lines from same word are started, है ना. If you remember the starting lines of the poem, first line was started with what, another line is also started with what. Okay, we used shaking grip, dear students, that was transferred epithet because वो normal noun के अलावा किसी दूसरे noun के संग एक adjective को join किया गया. Then dear students, I told you personification, ball के लिए बोल रहे हैं merrily bouncing, है ना. तो लाइक बॉल को एक पर्सन की क्वालिटीज दे दी, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया. देन आई टोल्ड यू डियर स्टूडेंट, सिंबलिज्म, बॉल एक सिंबलिज्म का काम कर रही है. नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, एंजम्मेंट. एंजम्मेंट इज ऑल्सो पोएटिक डिवाइस. जब कभी 2 लाइन्स कंटिन्यूएशन में चल रही है, उनके बीच में कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है, दैट मीन्स अ सिंगल लाइन इज ब्रोकन इनटू 2 lines. Many examples are there. Let me see. आप यही दोनों देख सकते हैं. Knowing what every man must one day know. No comma, no full stop. Directly switching to the next line. And most know many days how to stand up. So this is enjambment. है ना? Line is not broken. So with a comma or a full stop, it is a complete one line which is written in 2 lines. Okay, dear students. I think this much is enough for the explanation. Kindly send which else poems or chapters you want from my side. Thank you. Have a very nice day, and don't forget to subscribe my channel, share it, and like benefit all your friends. Thank you.